दोस्तों सबसे पहला आप मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमने जिनके लिए रिंग एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई किया है उनको 58,200 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है। यहां पर आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख लो। और ये लोन दोस्तों उन्होंने पूरे 6 महीने के लिए लिया है। तो अगर आपको इमरजेंसी है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन लेना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिंग एप्लीकेशन पर जो नया तरीका है उसके द्वारा लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले आपको ये बता दूं रिंग एप्लीकेशन पर लोन किन को अप्लाई करना चाहिए। देखो, अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, दूसरी एप्लीकेशन पर जाते हो, लोन अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आप रिंग एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर कौन कौन से बेनिफिट हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलता है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आप यहां पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, इनकम प्रूफ आपके पास है, तो आप बड़ा लोन ले सकते हैं। ये सच्चाई है। अब देखो, ये जो हमने लोन अप्लाई किया है, ठीक है, ये हमने बिना इनकम प्रूफ के लोन अप्लाई किया है, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया है। पर इस लोन को लेने के लिए यहां पर हमें कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बताया गया है कि अगर आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 20,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आपको रिंग एप्लीकेशन पर मिल जाता है, जिसे आप कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा इंस्टेंट डिस्बर्सल। अभी लोन के लिए अप्लाई करोगे 10-5 मिनट के अंदर जो भी लोन की अमाउंट होगी वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इस लोन का जो ब्याज रहेगा, ठीक है, वो 18% से लेकर 33% साल का रहेगा। कहने का मतलब है महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे 1.5% से लेकर 3% तक जा सकता है आपकी प्रोफाइल के आधार पर। साथ में आपको कोलेक्टर फ्री लोन मिलता है, यानी कि लोन लेने के लिए यहां पर आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। जीरो प्रीपेमेंट चार्जेस देखने को मिलेगा, डायरेक्ट पैसा बैंक में ट्रांसफर होता है, लो प्रोसेसिंग फी देखने को मिलती है। पर यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी देख लें। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, आपकी जो एज है वो 24 से लेकर 59 साल के बीच होनी चाहिए और 20,000 के आसपास आपकी सैलरी होनी चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। ऐसे ही अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपकी एज 24 से लेकर 59 साल, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई जो है आपके लिए कोई फिक्स नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय के लिए आपकी इतनी ही इनकम है। अगर आपकी इनकम छोटी मोटी भी है, 10-5 हज़ार भी कमा लेते हो तो भी आपको लोन मिल जाएगा। पर दोस्तों सच्चाई ये है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लोन मिलता है पर छोटा लोन मिलता है। अगर आप एक ठीक है सैलरी पर्सन हो तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, बस अंतर यही है। सो अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। और इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इंस्टॉल वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको परमिशन को अलाउ करना है। अब आपके सामने आएगा एंटर मोबाइल नंबर, आप अपना फोन नंबर यहां पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, उसके बाद अपना लास्ट नेम बताएंगे, उसके बाद अपने फादर का नाम बताएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डे एंड ईयर बताएंगे। और उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा जेंडर, आप जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा वेलकम टू रिंग। यहां पर आप देख सकते हैं हम रिंग एप्लीकेशन पर हैं और यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर बताया जाएगा यहां पर आप पावर लोन ले सकते हैं 36 महीने तक के लिए 5 लाख रुपए का, जो कि आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर मिलेगा। वहीं आप यहां पर बिजनेस लोन ले सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए तक का, यह भी आपको 36 महीने तक के लिए मिल जाता है। तो भाई यहां पर हम लोन अप्लाई करने वाले हैं पावर लोन, पर्सनल लोन। तो यहां पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर हम 4 स्टेप में इस लोन को ले सकते हैं। पर्सनल डिटेल देनी है, हमारा ऑफर आएगा, डिजिटल केवाईसी करेंगे और अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद ये जो लोन का पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो नीचे देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, एसएमएस, लोकेशन और फोन की परमिशन। रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है इनकम डिटेल में। यहाँ पर हमें ये बताना होगा हम एम्प्लॉय में सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर योर प्रोफेशनल है, हम
क्या काम करते हैं, क्या हमारा प्रोफेशनल है। तो भाई मैं जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी वाइफ हैं, वो एक टीचर हैं, मैंने यहाँ पर टीचर डाल दिया। मंथली सैलरी उनकी मैंने डाल दी, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद सैलरी मोड की बात करेंगे तो भाई बैंक में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद पर्पस बताएंगे कि भाई हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, कोई भी एक पर्पस सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको कितने लोन की ज़रूरत है आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर दोस्तों 60,000 रुपये डाल दिए, मेरे को यहाँ पर 60,000 रुपये तक के लोन की ज़रूरत है। और उसके बाद सब कुछ डालने के बाद दोस्तों, अगर ये तो मैंने सैलरीड कस्टमर में डाला है, सैलरीड के हिसाब से डाला है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय होते तो बस आपको यहाँ पर यही डिटेल देनी थी, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ठीक है कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, 4 बॉक्स देखने को मिलेंगे, चारों बॉक्सों को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपने पैन कार्ड का नंबर डालूंगा, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर हमारे सामने आता है एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारा डिजी लॉकर का 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड डिजी लॉकर से लिया जा रहा है, परमिशन को अलाउ करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं। और हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। तो सेल्फी कैप्चर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फी भी कैप्चर हो चुकी है और डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट हो चुके हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, आधार कार्ड के हिसाब से ठीक है, जो भी हमारे आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलता है। अपने एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि एड्रेस सही नहीं है तो ऐड एड्रेस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो हमारे केस में सही एड्रेस है। टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने साल से रहते हैं। तो भाई आप इस एड्रेस पर जितने साल से रहते हैं ठीक है, आप यहाँ पर उस ईयर को डाल देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाल देता हूँ 1989। प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर बताया गया है अगर हम यहाँ पर अपने बैंक को वेरीफाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमें 2 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा। और इनकम वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करेंगे वेरीफाई हो जाता है। पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर हम लोन लेने वाले हैं बिना इनकम प्रूफ के आधार पर। तो नीचे आपको देखने को मिलेगा स्किप वेरिफिकेशन। ये जो स्किप वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं रिंग एप्लीकेशन की तरफ से 58,200 रुपए का लोन हमारे लिए अप्रूव हुआ है बिना इनकम प्रूफ के आधार पर। यहां पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ आपके सामने है। बताया गया है कि भाई 58,200 रुपये का लोन है, बैंक में डिस्बर्सल होगा 54,773 रुपये। हमारी मंथली ईएमआई जाएगी 10,655 रुपये की। हमारा जो टेन्योर होगा वो 6 महीने का है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहेगा 33%। ठीक है, 1 साल का। अब ये कितना निकल कर आया मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम 33 को डिवाइड करेंगे 12 से निकल कर आएगा 2.75%, यानी कि 2.75% महीने के ब्याज पर ये लोन हमें ऑफर हो रहा है। देखो पर्सनल लोन वैसे थोड़ा महंगा ही मिलता है। अगर आपको लगता है कि ये लोन आपके लिए सही है, यहाँ पर व्यू डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया है कि लोन जो है वो 58,200 है। इसमें प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी 3,427 रुपये, बैंक में जाएगा 54,773 रुपये, 6 महीने का लोन है। टोटल ब्याज 5,770 पड़ेगा और टोटल जो रीपेमेंट करनी है वो 63,970 रुपये करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना इनकम प्रूफ के आधार पर ये लोन मिला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैक एरो, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपकी जो ईएमआई है उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहां पर 6 महीने के लिए लोन मिल रहा है। ईएमआई हमारी किस तरीके से जाने वाली है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं एक बार बैक एरो पर क्लिक करूंगा। इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड विद ऑफर पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। इस लोन को लेने के लिए अपने बैंक को ऐड करेंगे तो ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है, यहां पर हमें अपने बैंक खाते को वेरीफाई करना होगा। तो 2 ऑप्शन है, वेरीफाई विद यूपीआई एंड वेरीफाई विद बैंक डिटेल। ये रिकमेंडेड है, इसमें बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो बैंक है वो यहाँ पर लोन एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाता है। अगर मैं वेरीफाई विद यूपीआई पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने जो भी मेरे फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह होगा वो मेरे को देखने को मिल जाएगा। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है कि हमें अपने बैंक से 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। और ये जो 1 रुपये की ट्रांजैक्शन है ये भी 1 रुपया हमारा 24 घंटे के अंदर वापस हो जाता है। पर इससे होता क्या है कि हमारा अकाउंट एक्टिव है,
वेरीफाई हो जाता है। तो मैं आपको अब बैंक वाली डिटेल दिखा देता हूँ। वेरीफाई विद बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा, हमारे सामने आता है IFSC कोड। आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, किसके नाम से बैंक खाता है, अकाउंट टाइप बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो बैंक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। इस लोन को लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं प्रूफ में आपके सामने है, ठीक है, 5 मिनट के बाद ये जो पैसा है इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया।